नमस्कार दोस्तों। तो आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। संधि का जो शब्द में अर्थ होता है वो मेल या जोड़ यानी मेल जोड़ मतलब जोड़ना होता है। अतः दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब जो जो निकटवर्ती यानी जो शब्द होते हैं उनके मेल से जो नया शब्द नई चीज बनकर आती है वो संधि कहलाती है। जैसे कि हिमधन आलय हिमालय। अब जो म में अ था और ये आ था वो आ मिल गए। इसके भी नियम होते हैं कुछ, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या बन गया? हिमालय। मही धन इंद्र। ये ह की ई और ये ई बन गई ई बनती है मही धन इंद्र महेंद्र। ठीक है। संधि के कितने प्रकार होते हैं अब? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। अब दीर्घ संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि क्या होता है? समान वर्णों के योग से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी जो मतलब एक शब्द के अंत में एक शब्द के अंत वाले अक्षर में वो समान वर्ण होना चाहिए और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में समान वर्ण होना चाहिए। ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहले का देख लेते हैं। धन अगर अगर आखिरी शब्द में अ है और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में भी अ है तो वो आ हो जाता है। अगर अ और दूसरे शब्द में आ है तो आ हो जाता है। ऐसे ही आ धन आ धन आ। ठीक है। ऐसे ही ऊ में होता है ऊ धन ऊ धन बड़ाऊ बड़ाऊ ही बनेगा। बड़ाऊ धन बड़ाऊ। छोटी ई धन छोटी ई बड़ी ई छोटी ई धन बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई धन बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। री धन री बड़ी री धन बड़ी री बड़ी धन री बड़ी धन री इज इक्वल टू बड़ी री। ठीक है। ये होती है दीर्घ संधि। अब दूसरी संधि कौन सी होती है? गुण संधि। जब अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। क्या कहा है इसमें? कौन से नियम होते हैं? जब अ या आ के बाद यानी पहले शब्द के आखिरी अक्षर में अ या आ हो और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में ई या बड़ी ई हो तो उनका जब मेल होगा उसमें ए हो जाएगा। जब अ या आ से आगे ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाते हैं। और तीसरा है जब अ या आ से आगे री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। अब थोड़े एग्जांपल्स देख लें। शुभ धन इच्छा। अब शुभ में भ में अ है और ई में ई है तो पहले उसके मुताबिक पहले रूल के मुताबिक ए हो जाएगा तो शुभेच्छा। अब नर धन ईश। अब इसमें क्या होगा? र में क्या है? अ है। ई कौन सी है? बड़ी ई। वही पहले वाला रूल ए नरेश। ठीक है। अब प्रभा धन इंद्र। अब भ में आ है और ई में मतलब यहाँ पे ई है तो प्रभेंद्र। रमा धन ईश रमेश। नव धन उत्सव नवोत्सव। जल धन ऊष्मा। अब इसमें क्या है? ओ है और यहाँ पर ऊ है तो जलोष्मा हो जाएगा। ऐसे ही धारा धन उर्मी धरोर्मी। सप्त धन ऋषि सप्तऋषि। अब यहाँ पर अ है तो में और यहाँ पर री है तो सप्त ऋषि हो जाएगा अर हो जाएगा। साइड में देखिए महाधन ऋषि महर्षि। ठीक है। ये इसके रूल्स थे, गुण संधि के रूल थे। अब देखते हैं तीसरा प्रकार जो है वृद्धि संधि। परिभाषा।
जब अ अथवा आ के आगे ए या ए आने पर ए और ओ या औ जाने पर औ यह वह वृद्धि स्वर संधि कहलाती हैं। मतलब अ या आ के आगे ए या ए आ जाए तो ए हो जाता है, आई हो जाता है। ओ या औ के आने पर औ हो जाता है, वो कहलाती है वृद्धि संधि। अब देख लेते हैं, जैसे कि अ धन ए इज इक्वल टू आई, आ धन ए आई, अ धन ए आई, ठीक है, आई हो जाता है। अ धन ओ औ, आ धन ओ औ, ऐसे औ हो जाता है, ठीक है। थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुत्र पुत्र धन ऐष्णा पुत्रैष्णा, परम धन ऐश्वर्य परमेश्वर्य, तथा धन एव तथैव, विद्या धन ऐश्वर्य विदेश्वर्य, वन धन ओष्टि वनोष्टि। ठीक है, ये क्या था? ये कौन सा था रूल? अ धन ए इज इक्वल टू आई, ठीक है, ये वाला था। एक धन एक एकैक, मत धन एकेय मतैक्य, सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, जल धन ओग जलौ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे संधि के 3 प्रकार। दूसरे पार्ट में हम यण और अयादि संधि करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।